Dear students, welcome back to our channel UpSchool. At UpSchool, our mantra is to provide education in a very simple way. Myself, Monica Jain, is back with chapter Solid State Part 1. If you are new to this channel, subscribe it and hit bell icon for further notifications. So in the chapter Solid State, the first question is, why do some substances exist as solids? So it is on basis of two parameter. जो first parameter है वो हमारा है intermolecular forces, which are very strong in the solids. And the second parameter है इसमें thermal energy, which is minimum in case of solids. तो इन दो पैरामीटर्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट हमारे सब्सटेंसेस की कैसी है, दैट इज सॉलिड. तो जो हमारे सॉलिड्स हैं ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर, उनमें पार्टिकल्स का ऑर्डर कैसा है, दे कैन बी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस. अ मीन्स विदाउट, मॉर्फी शेप. तो जो पहला हमारा डिफरेंस है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट है बट अमॉर्फस में नहीं है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट फिक्स्ड ज्योमेट्रिक शेप एंड अमॉर्फस सॉलिड की कोई फिक्स्ड ज्योमेट्री नहीं है और यू कैन से इरेगुलर शेप. Crystalline solids have sharp melting point, but amorphous solids melts over a range. जैसे अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है, अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एट 100 डिग्री सेल्सियस होल ऑफ द सॉलिड विल मेल्ट. बट अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या है, it will melt over a range. It will start melting, suppose at 105 degrees Celsius, and it will stop melting or melting will get completed at 112 degrees Celsius. इसको हम कहते हैं melts over a range. Crystalline solids are anisotropic, but amorphous solids are isotropic. Anisotropic means जैसे कुछ properties हैं उनकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपेंशन है, वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होगा क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का हर एक्सिस पे अरेंजमेंट डिफरेंट है. बट अमॉर्फस सॉलिड्स में ऐसा नहीं है, दे विल गिव द सेम टाइप इन ऑल द एक्सिस. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कट विद अ क्लीन क्लीवेज, स्मूथ क्लीवेज. पर अमॉर्फस सॉलिड जैसे किसी ग्लास की कटिंग हो जाए, ग्लास ब्रेक हो जाए, इरेगुलर कट. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कहते हैं ट्रू सॉलिड्स, बट अमॉर्फस सॉलिड्स को हम कहते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी स्यूडो सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारी एग्जांपल है यूरिया, सोडियम क्लोराइड, कॉपर, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है. पर अमॉर्फस सॉलिड्स में मेन है रबर, प्लास्टिक, ग्लास. क्या हम क्रिस्टलाइन सॉलिड से अमॉर्फस या अमॉर्फस से क्रिस्टलाइन जा सकते हैं? यस. जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास है सिलिका, क्वार्ट्स, और अमॉर्फस में हमारे पास है सिलिका इन फॉर्म ऑफ ग्लास. तो क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हीटिंग. पर हीटिंग के बाद जो कूलिंग करनी है दैट शुड बी अब्रप्ट, इमीडिएटली कूलिंग करनी है. और अगर आप अमॉर्फस सॉलिड से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जाना चाहते हो बैक डायरेक्शन में, हीटिंग बट फॉलोड बाय स्लो कूलिंग. तो अब इस टॉपिक में हमारे क्वेश्चंस क्या फ्रेम होते हैं मेन, जो हमारी ग्लास विंडो पेन्स हैं ओल्ड बिल्डिंग की, दे आर स्लाइटली थिकर एज वेल एज मिल्की. तो इसमें हमारा मेन कंसेप्ट यूज होता है कि जो ग्लास है वो दैट इज अमॉर्फस सॉलिड, या हम बेटर वर्ड एक और लिख सकते हैं कि ग्लास क्या है, सुपर कूल लिक्विड. तो जब डे के टाइम पे सनलाइट पड़ती है और हीटिंग होती है
तो ग्रेविटी की वजह से ग्लास के पार्टिकल नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, और नाइट्स आर कूल, तो नाइट्स में कूल करके वो क्रिस्टलाइन हो रहे हैं, सॉलिडिफाई हो रहे हैं, इसलिए वो नीचे से स्लाइटली थिकर हो जाते हैं, बट बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स के। और मिल्की क्यों है? क्योंकि जब अमोरफस फॉर्म हीटिंग फॉलोड बाय स्लो कूलिंग करेगी तो कुछ क्रिस्टल्स बनेंगे, जिसकी वजह से वो अमोरफस सॉलिड में कन्वर्ट, अमोरफस क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसलिए इट विल गिव द मिल्की अपीयरेंस। तो क्या अमोरफस सॉलिड के कुछ यूजेस भी हैं? यस। अब ये यूजेस कौन कौन से हैं? जैसे दे आर यूज्ड इन फोटोवोल्टिक मटेरियल, जिसमें सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी उसके यूजेस ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सारे इसके यूजेस हैं। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो बहुत तरह के हैं, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक कैटेगरी में स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हमने क्या किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ऑन बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर। तो अगर हम पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डिफरेंट पार्ट्स की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयनिक सॉलिड में आयंस, फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये हार्ड और ब्रिटल हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बट सॉलिड स्टेट में दे विल नॉट एक्ट एज गुड कंडक्टर, दे विल एक्ट एज इंसुलेटर, और मोल्टन और एक्वस स्टेट में दे विल एक्ट एज गुड कंडक्टर, क्योंकि उनके पास आयंस मोबाइल हैं। तो सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल लिखिए, तो यू कैन थिंक ऑफ अनदर एग्जाम्पल। यस, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट है, तो कोई भी आयनिक सॉलिड की एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सेकेंड कैटेगरी है कोवलेंट सॉलिड्स की, जिसको नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, जॉइंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड, बट ग्रेफाइट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट, और मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, एंड दे एक्ट एज इंसुलेटर्स। मेटेलिक सॉलिड हमारे पास है, इनमें हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कर्नल्स, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड्स जो होते हैं दे वेरी, कईयों में स्ट्रॉन्ग होते हैं, कईयों में थोड़े से वीक होते हैं, तो दे आर हार्ड, बट कई कई जगह पे सॉफ्ट भी होंगे, जैसे सोडियम कैन बी कट विद द नाइफ। तो मेल्टिंग पॉइंट अगेन हाई, rest it depends on nature of metal, and they are very good conductor both in solid and molten state. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमारे पास तीन कैटेगरी है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इसलिए फोर्सेस क्या होंगी, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। पोलर में पोलर मॉलिक्यूल्स, और पोलर पोलर में फोर्सेस होती हैं डाइपोल डाइपोल। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पर उसमें एच फोन में से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये सारे के सारे कंपैरेटिवली सॉफ्ट हैं बाकियों से, क्योंकि ये फोर्सेस बहुत स्ट्रांग नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट लो, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या है, एक्ट एज इंसुलेटर। अब कोवलेंट सॉलिड्स में हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, कार्बोरंडम, ये हमारी कुछ एग्जांपल हैं, यू कैन थिंक मोर। मेटेलिक सॉलिड में कॉपर, जिंक, आयरन एक्सेट्रा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर हम नॉन पोलर एग्जाम में लेते हैं तो हमारे पास नोबल गैसेस आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। पोलर में हमारे पास आ गया जैसे कि PH3, फॉस्फीन, HCl, और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले में हमारे पास आ गए अमोनिया, HF, वाटर एक्सेट्रा। तो इसमें हमें कंपैरिजन के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब हम पहुंच गए उसमें अरेंजमेंट कैसा हो सकता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी प्रॉपर पोजीशन पे बैठा है। तो यू कैन सी द फिगर। अब इसमें एक है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या है हमारे पास, जो ये लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट रेड कलर का पोर्शन, पिंकिश कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन, जिसको अगर आप बार बार रिपीट करोगे और वो एक लैटिस बनाएगा, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। और क्रिस्टल लैटिस क्या है, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और अभी अभी हमने बात करी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। दे कैन बी एटम्स, दे कैन बी आयंस, और दे कैन बी मॉलिक्यूल्स। तो जब आप इनको एक प्रॉपर जगह पे प्लेस करोगे, इट विल फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। जहां पे आप पॉइंट्स प्लेस कर सकते हो उसको कहते हो लैटिस पॉइंट। लाइक दिस इज ए लैटिस पॉइंट, दिस इज ए लैटिस पॉइंट। तो ये हमारे पास है यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से कि कहाँ कहाँ पे हम लैटिस पॉइंट्स को प्लेस कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या क्या हो सकता है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब है जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, एट कॉर्नर्स ओनली। और सेंटर का मतलब है दे आर प्रेजेंट कॉर्नर्स प्लस सम इंटीरियर पॉइंट। यूनिट सेल के अंदर कोई भी एक इंटीरियर पॉइंट हो सकता है। उसके बेसिस पे दे कैन बी बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, यस ऑफ कोर्स, प्लस सेंटर ऑफ बॉडी। और सेकंड है हमारे पास फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स कॉर्नर्स तो है ही है, प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस, तभी तो उसका नाम है फेस सेंटर्ड। और थर्ड कैटेगरी है हमारे पास एंड सेंटर्ड। अब एंड सेंटर्ड में जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। व्हाट इज एंड सेंटर्ड, कॉर्नर्स प्लस टू अपोजिट फेसेस, कोई भी टू अपोजिट फेसेस का सेंटर। तो कॉर्नर प्लस टू अपोजिट फेस सेंटर। सो इस तरह से हम इनमें लैटिस पॉइंट्स गिन सकते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड में लैटिस पॉइंट्स कितने हैं हमारे, कॉर्नर 8, क्योंकि जनरली हम बात करते हैं अपनी क्यूबिक यूनिट सेंटर सेल की, जैसे या टेट्रागनल की, इट इज 8 + 1 9। फेस सेंटर्ड में हमारे पास क्या है, कॉर्नर 8 और कितने फेसेस हैं 6, इट इज 14। एंड सेंटर्ड में 8 + 2 इट इज इक्वल टू 10। तो जो हमारे अब यूनिट सेल हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑन बेसिस ऑफ उनके पैरामीटर, 6 पैरामीटर्स हैं, उनमें हमारे पास 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल हैं। और उन यूनिट सेल के सारे कॉम्बिनेशन, सारे वेरिएशंस गिनने के बाद हमारे पास 14 ब्रेवेस लैटिस हैं। उनके पैरामीटर्स जरूरी हैं आपको याद रखने। तो इसको सबसे पहले याद करने का तरीका क्या है, दैट इज फर्स्ट वन आई हैव रिटन क्यूब, क्यूट। क्यूट वर्ड कहां से लिया है मैंने, उसके बाद आप इजिली रिलेट कर लोगे, दैट्स व्हाई इट इज रिटन क्यूट। इट इज क्यूबिक। तो क्यूबिक से वर्ड क्या लेना है, सी यू। तो सी यू से अपना क्या बन गया, क्यूट। तो क्यूट ध्यान से देखो क्या बना, CUTE। तो हम क्या लेने लगे, CUTE क्यूट, और MOTHER। तो दैट्स वाई ये आपको फर्स्ट वर्ड स्पेल करके बताया कि आपने कैसे स्पेल करना है। दिस इज क्यूट और मदर।
तो Cu cubic, Te tetragonal, Or orthorhombic, Mo monoclinic, T triclinic, He hexagonal, R rhombohedral। अब इसको याद करने के बाद ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड लास्ट A is equal to B is equal to C, यहाँ पे भी लास्ट में भी सेम। देन टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल, A और B इक्वल, नॉट इक्वल टू C, यहाँ पे भी A is equal to B but B is not equal to C, और बाकी तीनों में एजलेंस आर नॉट इक्वल, तो ये हमारी A B C क्या है, एजलेंस। सिमिलरली एक्सियल एंगल्स, पहले तीनों में तीनों एंगल इक्वल हैं और 90 90 90, और जो हमारे नेक्स्ट वाले हैं धीरे धीरे वो अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे, जैसे अल्फा गामा 90, बीटा नॉट 90, ये मोनोक्लिनिक है। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। हेक्सागोनल में दो एंगल 90, एक 120, और रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल्स से इक्वल बट नॉट 90 डिग्री। दिस वे यू कैन लर्न द एग्जांपल्स, और इसके अंदर सबके अंदर अलग अलग पॉसिबिलिटी है। ऑर्थोरोम्बिक में सारी वेरिएशंस पॉसिबल हैं, और इस तरह से यू हैव टू लर्न द वेरिएशंस आल्सो। तो अब हमारे पास सबसे पहला अरेंजमेंट आ गया बॉडी सेंटर्ड, कि क्यूबिक के अंदर हमारे पास फर्स्ट अरेंजमेंट आ गया बीसीसी। अब बीसीसी में हमारा अरेंजमेंट कैसे है, जो एटम कॉर्नर पे हैं, यू कैन सी इन द डायग्राम, दे आर टचिंग द एटम प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बॉडी। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आपको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये क्या है, बॉडी डायगोनल। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ बॉडी डायगोनल, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, इट इज √3a एंड a इज एज लेंथ। क्यूबिक में सारी एज लेंथ इक्वल होती हैं, तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर बॉडी के सेंटर तक, √3a/2। पैकिंग एफिशिएंसी √3π/8। लेटिस पॉइंट्स अभी हमने काउंट करे, यू कैन सी 8 + 1 9, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 + 1 बॉडी के सेंटर में, तो लेटिस पॉइंट्स कितने हो गए, 2, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को परसेंटेज में लिखना हो क्लोजली, 68%। नेक्स्ट जो आपका एफसीसी है, तो आपको दिख रहा है जो कॉर्नर है वो फेस के सेंटर को टच कर रहा है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी है, yes you can try to solve it, it is √2a। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर यहां से लेके यहां तक, इसके सेंटर तक, √2a/2। सिमिलरली पैकिंग एफिशिएंसी डेरिवेशन से पता चली, √2π/6 एंड इट इज क्लोजली 74%। लेटिस पॉइंट्स इसमें कितने आएंगे, 8 corners 6 faces, तो इट इज 14, एंड नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 और फेस सेंटर की हाफ, तो ये आपकी आ गई 1 + 3, इट इज इक्वल टू 4, दैट इज एफसीसी। और अगर हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास जो कॉर्नर है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल टू a। पैकिंग एफिशिएंसी π/6 एंड इट इज 52.4%। लेटिस पॉइंट्स you can calculate quickly, 8. How many atoms are there in a unit cell? ये है 8 × 1/8, that is equal to 1, just 1. The points are very, very important. If you are liking this content, just keep on just pressing the button like and subscribe the channel. अब हमारे पास दो तरह की पैकिंग है,
वन पैकिंग इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक पैकिंग है हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कैसा है, ए बी एंड सो ऑन, एंड हियर ABC एंड सो ऑन। तो जब आपने अरेंजमेंट किया, इसमें थर्ड लेयर इज अरेंज्ड बाय कवरिंग विच वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और इसमें जो थर्ड लेयर है वो कौन से वॉइड्स को अरेंज करके बनी है, बाय कवरिंग octahedral voids. These are very important. You can keep on noting. इसका 3D coordination number कितना है, 12, and same here 12. दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम 74% and exactly 74%. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी दोनों के सेम, इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, दैट इज n नंबर ऑफ एटम, दोनों में एग्जैक्टली सेम। और टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2n, मींस 2 into नंबर ऑफ एटम। तो सिर्फ उनकी शेप, उनके पैरामीटर्स, एक्सियल पैरामीटर्स, एंगल, एज लेंथ, कैसे वो अरेंज हुआ है उसमें डिफरेंस है, जबकि दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम है। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन सीसीपी यूनिट सेल। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट है, एट ईच एज सेंटर, and one in the center of body. अब एज सेंटर कितने हैं हमारे पास, 12. सो 12 into contribution 1/4 plus 1, तो इट इज 4. तो अभी आपने निकाला CCP which is equal to FCC unit cell also. How many atoms are there? अभी पीछे वीडियो में डिस्कस किया है 4. तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हैं, 4. एंड टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या है, 2 on each body diagonal. 2 on each body diagonal. How many body diagonals are there? There are 4 body diagonals and they are present in interior. हर के ऊपर present है 2. It is equal to 8 and you can check इसका नंबर सेम आ रहा है जो हमने निकाला था, 2 times number of atom. Hopefully you like this content. Revise till this. In the next video, I'll cover the topic voids and defects in the solid state. So just subscribe, share and like our channel. Thanks for watching.